हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज पे, जहां हम खूब सारी बातें करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट पे कि एक प्रपोजल एक वैलिड प्रपोजल में कैसे बदलता है। मतलब एक प्रस्ताव जो वैध प्रस्ताव में कैसे बदलता है। ठीक है, उसको हम जानेंगे। तो उसको जानने से पहले हमको जानना चाहिए कि प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल क्या होता है, देखिए, अगर आप हमने कॉन्ट्रैक्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट 4 प्रकार के एसेंशियल एलिमेंटों से मिलकर बनते हैं। पहला है आपका प्रपोजल, दूसरा है आपका एक्सेप्टेंस, तीसरा कंसिडरेशन, चौथा इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। तो सबसे पहला आपका प्रपोजल है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वही आगे कह रहा है कि प्रपोजल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रपोजल। दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। प्रपोजल प्रपोजल को हम ऑफर भी कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, विदाउट प्रपोजल कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। पता ही है आपको, बिना प्रपोजल के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। तो आप एग्जांपल समझिए। एग्जांपल क्या है, एक ए नाम का व्यक्ति है, वो अपना कार 2 लाख में बेचना चाहता है। तो और एक बी नाम का व्यक्ति है, वो कार को खरीदने में इंटरेस्टेड है। लेकिन समस्या क्या है कि बी 2 हफ्ता बाद उसे खरीदना चाहता है क्योंकि उसके पास पैसे कम हैं। तो वो बी जाके ए से कहता है कि भाई ऐसा करो कि 2 हफ्ते बाद तुम मुझे ये कार 2,10,000 में बेच देना। बी ए कहता है ठीक है, चलो ठीक है, मैं रुक जाऊंगा 2 हफ्ते। तो ये देखिए, ये है आपका प्रपोजल। और एक्सेप्टेंस हम बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। ये है जो ए ने बी ए ने पहले प्रपोज किया कि भाई मैं कार बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा कि ठीक है, मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन ये दूसरी मेरा एक प्रपोजल स्वीकार कीजिए, मैं 2 हफ्ते बाद खरीदना चाहता हूँ। कहा था ठीक है। तो यही है प्रपोजल बेसिकली। तो चलिए अब एलिमेंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन ध्येय है। तो एलिमेंट मीन्स लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। एलिमेंट, हम यहाँ पे एलिमेंट का मतलब है कि ऐसा प्रस्ताव में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो एक वैध प्रस्ताव बन जाए। कोई ऐरा गैरा प्रस्ताव न रहे, वो एक वैध प्रस्ताव रहे, उसमें कोई त्रुटि न रहे। जैसे कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट अलग है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो उसी प्रकार का है ये। ठीक है, चलिए। तो पहला है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब कि न यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रपोजल मस्ट बी नॉलेज, यहाँ ये भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए समझ में आएगा आपको जब मैं थोड़ा सा बढ़ूँगा आगे। तो an offer may be made by words of mouth or by writing or conducting in a manner which has the effect of communication the offer to the offeree। मतलब कि जो आप ऑफर कर रहे हैं उस व्यक्ति को पता चलना चाहिए किसके द्वारा, आपके घोषणा द्वारा, मुख द्वारा, रिटर्न फॉर्म में, या आपका आपके आचरण से ऐसा लगना चाहिए कि आप प्रपोजल कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि वो व्यक्ति जाने कि आप उससे ऑफर दे रहे हैं। बेसिकली सी चीज़ है एलिमेंट। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, हम पहले में हम देख लेते हैं कि एक केस लॉ देख लेते हैं। केस लॉ क्या है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। इसमें आप देखिए बड़ा ही बहुत ही रोचक केस है, ये बहुत मज़ेदार केस है। तो देखते हैं, चलिए। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, इसमें क्या होता है कि एक भतीजे के अंकल होते हैं। भतीजा, हाँ, बेसिकली भतीजा जो होता है वो खो गया होता है और अंकल उसके परेशान रहते हैं। तो वो एक व्यक्ति से कहते हैं, भाई मेरा भतीजा खो गया है, क्या आप उससे खोजने में मेरी मदद करेंगे। तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी निकलता हूँ खोजने के लिए। वो निकल जाता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो अंकल क्या करते हैं कि अखबार में एडिटोरियल छपवा देते हैं कि मेरा भतीजा जो है वो खो गया है, कृपया जो खोज कर उसे लाएगा उसे मैं 1,00,000 रुपए दूंगा।
तो कुछ दिनों के बाद वो जो व्यक्ति गया होता है जो खोजने के लिए, वो खोज के ला देता है और भतीजे को, अंकल को दे देता है और चला जाता है। जाने के बाद बाहर जाने के बाद उसे पता चलता है कि जो उस भतीजे को खोज कर लाएगा उस पर 1 लाख का इनाम था। तो वो फिर वापस आता है अंकल के पास कि भाई मुझे 1 लाख दो। तो उसने कहा कि देखिए, आपने मेरे न्यूज़ पे मैंने जो छपवाया था अखबार पे, उसको पढ़ के आपने मेरे भतीजे को नहीं खोजा है, मेरे कहने पे आपने खोजा है, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रपोजल जो है उस तक पहुंचा ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, बहुत ही मज़ा आया होगा आपको। दूसरा है, ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देखिए कि जो ऑफर है वो, उसमें लीगल रिलेशन होना चाहिए। ऑफर आप कर रहे हैं, ये नहीं कि मोरली या सोशली कर दिए, उसमें एक लीगल रिलेशन होना चाहिए, लीगल। ठीक है, देखिए एग्जांपल समझेंगे आप। देखिए एग्जांपल क्या है कि एक ए नाम का और एक बी नाम का दो व्यक्ति हैं। वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो ए कहता है, भाई आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा पिज्ज़ा बनाते हो, तो कृपया आ करके मेरे घर पिज्ज़ा बना दो प्लीज़। और कम से कम 2-3-4 बार कहता है बहुत जरूर, प्लीज़ आ जाना, ठीक है। तो बी कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो बी किसी कारणवश नहीं आ पाता है। एक गुस्सा हो जाता है कि मैंने कितनी बार कहा था, उससे नहीं आया, तो वो केस कर देता है। तो कोर्ट्स में जैसा आप कहते हैं कि देखिए, ऑफर में जो है आपने उसे ऑफर तो दिया था, लेकिन ऑफर में वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो पाया। आपने मोरली और सोशली कहा था, लीगली तो कहा नहीं था। इसलिए हम बी को कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। मज़ा आया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तो एलिमेंट का मतलब यही है कि ऑफर में कुछ थोड़ी कमियां हैं, उसको पहचानो और बताओ कि हाँ, ये ऑफ़र नहीं होता है, ये आपका मोरल और सोशल ऑफ़र नहीं हो पाएगा, इसमें लीगल थोड़ा एक मिक्स करो तो ये ऑफ़र बन पाएगा, यही है। तीसरा है, मेयर स्टेटमेंट ऑफ वन इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट ऑफर। केवल कह देने से कि ये मतलब प्रस्ताव कर देने से ऑफर नहीं हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए ने बी से कहा कि मैं तुमको सिप बेचूंगा ना। तो ये आप प्रपोजल नहीं होगा जब तक आप इससे संबंधित कुछ प्रयत्न नहीं करेंगे, एक्ट नहीं करेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे, इससे प्रदर्शित नहीं होगा कि हाँ आप करना चाहते हैं, तब तक ये आपका प्रपोजल नहीं होगा। केवल कह देने से नहीं हो पाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। चौथा है, एक मिनट। चौथा है, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट सेम थिंग एज ऑफर इटसेल्फ। इनविटेशन मतलब कि इनविटेशन, देखिए एग्जांपल समझिए। एक ए नाम का व्यक्ति है, वो फ्रूट सेलर है, सब मतलब फल विक्रेता है। उसके पास एक बी नाम का व्यक्ति आता है, कहता है कितने रुपए किलो। तो बी कहता है ए कहता है कि जो फ्रूट सेलर है वो कहता है 80 रुपये प्रति केजी सेब है मेरे पास। तो बी कहता है 1 किलो बांध दो। तो ए कहता है सॉरी, मुझे क्षमा कीजिएगा, ये जो सेब है अभी अभी किसी का कॉल आया और ये बिक चुका है। तो बी कहता है कि कैसे कैसे हो सकता है, आपने मुझे प्रपोजल दिया, मैंने एक प्रपोजल दिया, आपने नहीं क्यों, कैसे? हाँ, तो ये एक इनविटेशन है, आप समझिए, ये एक आमंत्रण है, ठीक है, न कि कोई कुछ और। ठीक, आप समझ रहे होंगे। पांचवा है, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डिफाइनेट होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल समझिए।
और एग्जाम्पल क्या है? एक ए नाम का व्यक्ति है, वो बी से कहता है कि मैं आपको 100 टन तेल बेचना चाहता हूँ। बी कहता है ठीक है भेज दो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देयर इज नथिंग वाट एवर टू शो वाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंड द एग्रीमेंट इज वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। अरे भाई, तेल बेचना चाहते हो तो किस चीज़ का तेल बेचना चाहते हो? सरसों का, कि पेट्रोल, कि कुछ और, केरोसिन? ये क्लियर नहीं है, इसलिए ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वाइड है। ठीक है। सिक्स्थ है, ऑफर मस्ट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एस ऑर्डर। ये तो सिंपल है कि ऑफर जो है रिक्वेस्ट में होना चाहिए, न कि ऑर्डर में, मतलब न कि आज्ञा के रूप में होना चाहिए। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। चलिए, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना आचरण इस प्रकार रखिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय बाय।